देश के साथ कांग्रेस के नेतृत्व में कितना धोखा हुआ वो जनता पूरी तरीके से समझ रही है। क्या हमारे देश में, भारत में प्रधानमंत्री पाकिस्तान के और आतंकवादियों के इशारे पर कोई बनेगा या वो जिसको चाहेंगे वो बनेगा? प्रधानमंत्री बनने के लिए 272 सीटें एमपी की चाहिए। क्या समाजवादी पार्टी पिछले बार 5 सीटें जीती थी या वर्तमान में 3 सीटें हैं? अभी पाकिस्तान के एक मंत्री ने, पूर्व मंत्री ने कह दिया मोदी को रोको, मोदी को प्रधानमंत्री बनने से रोको और राहुल साहब को बनाओ, यानी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाओ। तो पाकिस्तान का कॉन्टेक्ट राहुल गांधी से है सीधे। 3 चरणों में लगभग 250 के आसपास 175-70 सीटें एनडीए जीतेगा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में। दोबारा सरकार आएगी, चौथी बार सरकार आएगी। जो पाकिस्तान के अंदर कश्मीर है, पीओके जिसको कहते हैं, अपने आप पाकिस्तान से अलग होगा और वो भारत के साथ मिलेगा। वहाँ पर भी भारत का संविधान लागू होगा। नमस्कार। दिल्ली की सत्ता पर कौन काबिज होगा, कहते हैं इसका फैसला यूपी की जनता करती है। यूपी का मुख्य बिंदु है लखनऊ। राजधानी लखनऊ से सटे मोहनलालगंज लोकसभा सीट से प्रत्याशी हैं कौशल किशोर जी। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जी हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है। सर, नौ नोएडा चैनल पर आपका स्वागत है। धन्यवाद आपको। 50% से ज़्यादा सीटों पर मतदान हो चुका है देश भर में। तो बीजेपी और एनडीए गठबंधन अपने आप को कहाँ देखती है? देखिए, जिन चरणों का चुनाव हुआ है उसमें वोट का परसेंटेज भी बढ़ता जा रहा है और मैं समझ रहा हूँ कि इन 3 चरणों में लगभग 250 के आसपास 175-70 सीटें एनडीए जीतेगा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में। लोगों को पूरे देश का जो मन है वो साफ तौर पे दिख रहा है कि मोदी जी के सामने कोई नहीं है, क्योंकि मोदी जी विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं। मोदी जी ने देश के बंटवारा किस तरीके का हुआ, अब जनता उस बात को समझ चुकी है, इसलिए मोदी जी के पक्ष में खड़ी हो रही है। देश के साथ कांग्रेस के नेतृत्व में कितना धोखा हुआ वो जनता पूरी तरीके से समझ रही है। इसलिए ज़्यादातर लोग जो देशभक्त हैं, भारत का निर्माण बेहतर चाहते हैं, दुनिया से बेहतर भारत बनाना चाहते हैं, वो सभी लोग पूरी तरीके से जो है मोदी जी के साथ खड़े हैं और कमल पर वोट देने का काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि जो 400 का नारा था बीजेपी का, वो तो कहीं है ही नहीं है, बीजेपी की तो हवा निकल चुकी है। और रही बात इनका जो शो था ना, पूरी तरीके से वो तो फ्लॉप हो चुका है, ये अखिलेश यादव जी कह रहे हैं। आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, अब ये किसी के मुंह पे कोई पाबंदी तो नहीं लगाई जा सकती, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के लिए 272 सीटें एमपी की चाहिए। क्या समाजवादी पार्टी पिछले बार 5 सीटें जीती थी या वर्तमान में 3 सीटें हैं? वो भी रहेंगी कि नहीं रहेंगी, क्योंकि अभी पाकिस्तान के एक मंत्री ने, पूर्व मंत्री ने कह दिया मोदी को रोको, मोदी को प्रधानमंत्री बनने से रोको और राहुल साहब को बनाओ, यानी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाओ। तो पाकिस्तान का कॉन्टेक्ट राहुल गांधी से है सीधे। राहुल गांधी से कॉन्टेक्ट अखिलेश जी का, ममता बनर्जी का, लालू यादव का। तो इन लोगों का जब उनसे कॉन्टेक्ट है तो जनता ये पूरी तरीके से समझ रही कि क्या हमारे देश में, भारत में प्रधानमंत्री पाकिस्तान के और आतंकवादियों के इशारे पर कोई बनेगा या वो जिसको चाहेंगे वो बनेगा? जनता ये समझ गई। इसलिए जनता पूरी तरीके से, और सपा और बसपा और कांग्रेस का भी जो वोटर है जिनको तमाम लाभ मिल रहा है, वो सब लोग मोदी जी के साथ खड़े हो रहे हैं और एक तरीके से मोदी जी के इर्द गिर्द पूरी तरीके से मतदाताओं का ध्रुवीकरण होता चला जा रहा है। बोल रहे हैं कि अगर केंद्र में बीजेपी की सरकार दोबारा आई तो देश का संविधान खतरे में है। देखिए, दोबारा आई तो भारत का संविधान जम्मू कश्मीर में धारा 370 ख़त्म करके लागू किया गया। दोबारा सरकार आएगी, चौथी बार सरकार आएगी। जो पाकिस्तान के अंदर कश्मीर है, पीओके जिसको कहते हैं, अपने आप पाकिस्तान से अलग होगा और वो भारत के साथ मिलेगा। वहाँ पर भी भारत का संविधान लागू होगा। इसलिए जो बरगलाने वाले लोग हैं, ये देशद्रोही, देश विरोधी ताकतों के कहने पर, इशारे पर गलत तरीके से बयान कर रहे हैं
भारत का संविधान ना बदला है, ना भविष्य में कभी बदलेगा, और भारत के संविधान के तहत ही मोदी जी काम कर रहे हैं और इसी के तहत लोगों को सुविधाएं देने का काम कर रहे हैं। चाहे वो गैस सिलेंडर चूल्हे देने हो, चाहे आवास देना हो, चाहे विकसित भारत बनाना हो, किसानों के खाते में पैसा देना हो, मुफ्त इलाज करना हो, या लोगों को रोज़गार देना हो, या लोगों को मुफ्त में राशन देने का काम करना हो। ये सारी चीज़ें जो देने का काम है, उन सब के पीछे ये है कि कोई भूखा ना रहे, कोई बीमार है तो उसका मुफ्त में इलाज हो। ये सारी सुविधाएं देने का काम उसी भारत संविधान के तहत आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं। और विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, यानी दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ और सुपर पावर भारत बनाने का काम मोदी जी इसी भारत के संविधान के तहत कर रहे हैं। लोगों को परेशानी हो रही कि 2047 तक ही कहीं मोदी जी की सरकार न रहे, इसलिए वो गलत सलत बयान करने का काम कर रहे हैं। भारत का संविधान, फिर मैं कह रहा हूँ, न बदला है न बदलेगा। भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी पूरी तरीके से डॉक्टर अंबेडकर के विचारों पर चल रहे हैं और उनके पंच तीर्थ बना करके उनके मिशन को पूरा करने का काम कर रहे हैं। सर, मोहनलालगंज में मैं लोगों से बातचीत कर रहा था आपके लोकसभा क्षेत्र में, तो वहाँ के लोग कह रहे थे कि सांसद जी तो हमारे जेब में है। मुझे उनकी बात समझ में नहीं आई। मुझे जो समझ में आया वो शायद ये कहना चाह रहे हो कि सांसद जी इतने ज़्यादा एक्सेसिबल हैं कि जब चाहें तब उनके पास हम जा सकते हैं और अपनी बातें रख सकते हैं। ऐसा है क्या? हाँ, बिल्कुल है। मेरे यहाँ कोई पाबंदी नहीं है, कोई मिलने के लिए पर्ची नहीं लगती, कोई यहाँ पर प्रोटोकॉल नहीं है, कोई भी मिल सकता है। और मेरा नंबर भी लोगों के पास है। मैंने बोला मेरा नंबर जिसकी जेब में, कौशल उसकी जेब में। तो जो लोग अपना मेरा नंबर रखें, मैं उनके जेब में हूँ। और मैं समझता हूँ कि मैं सभी के जेब में रहता हूँ और मेरा मकसद है लोगों को सुविधाएं देना, लोगों को बात करना, लोगों के काम कराना। जनता ने जो पावर दी है संसद की, वो पावर का यूज जनता के हित में करने का काम करता हूँ। आप कहते हैं कि आपने कोई वादा नहीं किया लोगों के साथ में, आपने काम करके दिखाया है। लेकिन आपने एक वादा किया था किसानों के साथ में। अभी थोड़े बहुत आपके लोकसभा क्षेत्र में किसान नाराज है, क्या कारण है सर? कौन से किसान, कहाँ पे नाराज है? हमारे यहाँ तो कोई किसान नाराज नहीं है। किसानों को उनका 6-6 हज़ार रुपये मिल रहा है, किसान निधि सम्मान मिल रहा है। किसानों को जो नलकूप अपना निजी लगाए हुए हैं, उन लोगों को मुफ्त में बिजली हमारी सरकार दे रही है। किसानों की मांगें पूरी हो रही हैं। अब तो किसानों को अलग से सुविधाएं देने का काम हमारी सरकार लगातार कर रही है, उनके हम लोग काम करते हैं। अगर किसी किसान की कोई परेशानी है तो हम लोग निपटाने का काम करते हैं। किसान हमारे साथ है और पूरी तरीके से किसान साथ में। देखिए, सब मांग तो लगभग है। मुफ्त बिजली की बात जो आपने की थी, शायद उसको लेके उनमें नाराज़गी दिखी मुझे। नहीं, ये नाराज़गी नहीं होगी, वो किसी को संज्ञान में नहीं होगा। जो प्राइवेट ट्यूबवेल भी लगे हैं, उन सभी प्राइवेट ट्यूबवेलों को हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने डिक्लेयर कर दिया कि जो बिजली 10 घंटे दी जा रही है अलग से फीडर लगा करके, उनका कोई बिजली का बिल नहीं पड़ेगा और 10 घंटे बिजली प्राइवेट ट्यूबवेल वालों को फ्री दी जा रही। सर, आपके सामने सपा और बसपा के प्रत्याशी हैं यहाँ पे, तो दोनों जो आपके विपक्ष में लड़ रहे हैं, आप किसके साथ अपनी टक्कर मान रहे हैं चुनाव में? किसी के साथ कोई टक्कर नहीं है। सपा और बसपा एकजुट होकर लड़ी थी, तब भी टक्कर नहीं थी, तब भी जनता ने जिताया था। मतदाता अच्छी तरीके से समझते हैं कि इस बार सपा और बसपा अलग अलग लड़ रही है, चुनाव वो नहीं जीतेंगे। ये प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। न सपा इस लाइन में है, न बसपा लाइन में है, न कांग्रेस इस लाइन में है। इसलिए सब मोदी जी के साथ जुड़ रहे हैं और मोदी जी को वोट देने का काम कर रहे हैं। जिस गांव में जहां कहीं भी चले जाओ, उसमें अधिकांशता बल्कि 90-95% लोग, किसी गांव में 100% लोग, 100% लोग मोदी जी कर रहे हैं और कमल पर वोट देने की बात कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले आप मुस्लिम बहुल्य इलाके में गए थे, आपका बड़ा भव्य स्वागत हुआ था वहाँ पे। तो इसको लेकर जो आपके विरोध में थोड़े बहुत लोग होंगे, वो कह रहे हैं कि मंत्री जी पहले सपा में थे, अभी बीजेपी में आ गए हैं, तो ये पुराना प्यार है मंत्री जी का। उनको ज्ञान नहीं है। मैं कभी समाजवादी पार्टी में नहीं रहा, मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में रहा। फिर वहाँ से मैंने, आप मंत्री रहे उनकी सरकार में? उनकी सरकार में मैं मंत्री रहा, निर्दलीय विधायक था। जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। और तमाम वो समझदार मुसलमान जो राष्ट्रभक्त है
वो मोदी जी को वोट देने जा रहा है, कमल पर बटन दबाने जा रहा है। सर एक आखिरी सवाल कि इस बार तीसरी बार अगर आप जनप्रतिनिधि चुने गए, सांसद चुने गए, तो मंत्री जी आपकी नज़र में क्या क्या काम है प्रमुख जिनको आप बढ़ चढ़ के उस चीज़ में काम करना चाहते हैं लोगों के हित में? देखिए, जनता के समय के बदलते हिसाब से परिवर्तित होते हुए काम भी आते रहते हैं। जो भी आने वाले समय में जनता के जो काम होंगे किसी भी प्रकार के, जो एक सांसद से होने वाले हैं, एक सरकार से होने वाले हैं, वो सारे काम हम उनका करने का काम करेंगे। बाकी की जितने काम हैं वो हम सब लोगों ने किए हैं, डेवलपमेंट हो या विकास हो, किए हैं। बाकी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो मिशन है विकसित भारत, आत्मनिर्भर परिवार, विकसित परिवार बनाने का, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और वो करते रहेंगे। सर तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए, बेबाकी से अपनी राय रखने के लिए शुक्रिया। भैया धन्यवाद।